मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा है कि वो नीतीश कैबिनेट में शामिल नहीं होने से नाराज नहीं है। इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया से खास बातचीत में मांझी ने साफ किया कि वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन पशुपति नाथ पारस को जिस तरीके से शामिल किया गया उससे उन्हें तकलीफ हुई है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं, नीतीश कुमार जी कहते हैं, तो क्या आप मंत्रिमंडल ज्वाइन करेंगे? देखिए, नीतीश जी कहेंगे मंत्रिमंडल में हमें ज्वाइन करने के लिए, तो हम तो अनुरोध करेंगे और प्रधानमंत्री जी से भी कहेंगे कि जब मुख्यमंत्री हम रह चुके हैं और मुख्यमंत्री के अंदर बैठ करके दूसरा मंत्री के रूप में काम करना उचित नहीं है। वो हम अब कोई पद हमको मिले इसकी लालसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है, अभी जो बिहार का जो मंत्रिमंडल बना है और उसमें काफी अच्छे लोग आए हैं, लेकिन एक नीति से थोड़ा सा विचलन हुआ है। नीति में विचलन हुआ है कि हम लोग का डिस्कशन था कि लेजिस्लेचर पार्टी के अंतर्गत या विधानमंडल के अंतर्गत कोई विधायक है तो उसी को मंत्री बनाया जाए, चाहे जिस पार्टी का हो। और उस स्टेज में जब हमारी बात आई हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का, तो हम पहले कह दिया था कि हम मंत्री नहीं बनेंगे। तो ये भी कहा था कि हमारे दल से में नहीं है और विधायक से बाहर यानी लेजिस्लेचर से बाहर किसी आदमी को लेने की जरूरत होगी जिसकी परंपरा रही है कि उसको एमएलसी में लड़ा करके या कोई विधानसभा सीट खाली करवा करके लड़ाया जाता है। ऐसा अगर बात हो तो प्रायोरिटी हमको दीजिएगा, और नहीं तो ये हो जाएगा एकदम स्ट्रिक्टली कि हाँ विधानमंडल का कोई सदस्य को बाहर से नहीं लेंगे, तो हम डैम खुश हैं और खुश भी रहेंगे, न होने का कौन सवाल। लेकिन पशुपति पारस जी को जो वहां बनाया गया उनसे मेरा कोई व्यक्तिगत ये नहीं है, अच्छे आदमी हैं, मंत्री लायक हैं, लेकिन वो तो बाहर के आदमी हैं, विधायक नहीं है। मतलब ना विधायक नहीं है ना विधान परिषद के सदस्य हैं। तो जब नहीं वहां है तो विधान परिषद के सदस्य नहीं, विधायक नहीं, तो उसके बाद तो हमारे दल को प्राथमिकता देनी चाहिए, सुनना दिए। एक बात। और दूसरी बात कि रामविलास पासवान मानवेर दिल्ली केंद्र में मंत्री हैं, उनका बेटा चिराग पासवान है, और उसके बाद और बहुत सारी बातें उनके साथ हैं, तो उनको 2 प्रतिनिधित्व मिला है। और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का किसी भी प्रकार से योगदान एनडीए को बनाने में कल या आज कम नहीं है और नहीं रहेगा। आपको लगता है कि एक सिद्धांत होना चाहिए था, और जो सिद्धांत हुआ कि जो विधायक नहीं है वो मंत्री नहीं, उस सिद्धांत का कैबिनेट में एनडीए को पालन करना चाहिए? निश्चित, यही तो मेरा कहना है।